जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज जो मैं बातें करूंगा आपसे इस मुद्दे पे बातें करूंगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उनके मन में हमेशा से ये एक प्रश्न रहता है और मेरे भी प्रश्न में था, जैसे कि हाल ही में बिहार विधानसभा में या फिर रेलवे के आरपीएफ में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, या फिर अन्य जितने भी जॉब्स एसएससी सीएचएसएल हो गया, या जितने भी आप टॉप मोस्ट जॉब जानते हो 12 पास, ये सभी जॉब करने की हम सबों में खूब रहती है कि अरे यार, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, 2-3 घंटे अभी से ग्रेजुएशन से दूंगा और इधर थोड़ा सा स्ट्रगल करके कोई छोटा मोटा जॉब ले लेता हूँ, जिस वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में एक बैकअप प्लान के तौर पे कोई जॉब भी हो जाएगा और हमारी ग्रेजुएशन भी होगी। और जब उम्र 21 साल पूरी होगी तो मैं यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करूँगा और चयन ले लूँगा। तो इसमें से एक दिक्कत आती है, और बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने भी ऐसा ही सोचा था और मेरे अन्य दोस्तों ने भी सोचा था। क्या कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं पार्ट 1 में हूँ, सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप किया हूँ। तो ऐसे में होता क्या है, क्या कि मैंने सोचा कि जैसे बिहार विधानसभा की वैकेंसी आई हुई है, आरपीएफ की वैकेंसी शायद आ चुकी है, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आएगी, एमटीएस की आएगी और अन्य अन्य जॉबों की वैकेंसीज लमसम आते रहती है। बिहार, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर एसएससी जीडी, ये सभी वैकेंसीज जो है वो आते रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि मैं फॉर्म फिलअप करके कोई जॉब लूँ, बैकअप प्लान भी हो जाएगा और एक फाइनेंशियल कंडीशन भी दूर हो जाएगी और जॉब के साथ तैयारी करूँगा और आराम से अपने आयाम को, ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट होगा 4 साल बाद या 3 साल बाद, तो मैं फिर अपने यूपीएससी की यात्रा को प्रारंभ करूँगा, फॉर्म फिलअप करूँगा और चयन को प्राप्त होऊंगा। लेकिन इसमें एक दिक्कतें आती है, और ऐसी दिक्कतें कि मुझे आशंका हुई थी आज से 1 से 1.5 हफ्ते पहले, यानी लगभग 15 दिन पहले, कि मेरे किसी एक दोस्तों ने बताया। मैं ये तो जानता था कि कोई भी, यदि आप उसको क्या बोलते, कोई भी आप यदि जॉब करते हो, जैसे कि एनडीए, यूपीएससी एनडीए में आपका चयन होता है, तो आप इधर ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे और साथ में सिविल सर्विस में भी शायद, जैसा कि मैं जानता हूँ, नहीं जा पाओगे। और इसके साथ साथ मैं ये जानता था कि यदि आप कोई भी जैसे अलग से कोर्स करते हो, जैसे डीएलएड हो गया ये सभी, या फिर आईटीआई हो गया, तो आपका ग्रेजुएशन आपको छोड़ना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं जानता था कि यदि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी होता है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अरे यार, मैंने थोड़ा सा वो ऐसा उधर उधर से पता किया, तो 2-4 लोग कोई बोल रहे थे कि यदि आपको जॉब हो भी जाती है किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में, एग्जाम्पल के लिए एसएससी या फिर रेलवे, तो आपको एक, आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर आप अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो उसने बताया और मैंने भी सोचा कि अरे यार, एंड ऑफ एंड तो हमारा गोल ही है यूपीएससी को क्रैक करना। तो फिर ये, यदि मैं एसएससी करूँगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए, पहली बात तो स्ट्रगल करूँगा, उसके बाद यदि मेरा चयन हो जाता है श्री राम की कृपा से, तो फिर उसमें भी मुझे ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैं ग्रेजुएशन में 1.5-2 साल दे चुका रहूँगा जब तक मेरी जॉइनिंग लेटर आएगी। उसके बाद मुझे 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए मुझे ग्रेजुएशन को छोड़ना पड़ेगा और शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने यही सारी दिक्कतों के लेके मैंने सोचा कि क्यों ना किसी एक अनुभव से बात किया जाए। सॉरी, मैंने पहले सोचा यूट्यूब पे या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च करता हूँ, तो मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई इस संदर्भ में। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई अनुभवी से बात किया जाए। तो मैंने 2-4 अनुभवी लोगों से, जिन्हें मैं जानता था कि मैं, तो वो कोई स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं बता पाए और ना ही मैं उनके उत्तर से संतुष्ट हो पाया। तो मैं जिन उत्तर से संतुष्ट हो पाया, आज मैं वो आपको बताता हूँ। मैं जब कॉलेज गया था, तो मैं अपने प्रोफेसर, अपने एचओडी साहब थे और मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो मैंने उन सबों से बात की कि सर, जैसा कि ऐसा ऐसा बात है, यदि जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 23 से 27 सेशन में हूँ, और उसके बाद यदि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरता हूँ, यदि मेरा जॉब हो जाता है, तो क्या मैं जॉब के साथ ग्रेजुएशन कर सकता हूँ? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कराया, अरे इतना आसान नहीं है जॉब लेना, फिर भी कोशिश करो। तो मैंने बोला नहीं सर, जैसे मान लीजिए हो गया, यदि मेरा जॉब हो ही गया, या फिर मैं डीएलएड कर रहा हूँ, करूँगा, फॉर्म उसका भी आ चुका है, यही शायद 6 फरवरी से, हाँ 6 फरवरी से आएगा, और जैसे कि मैं डीएलएड का ही करूँगा या फिर आईटीआई करूँगा, तो सर क्या मैं उसके साथ ग्रेजुएशन कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुस्कुराया और बताया, देखिए, करने का तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जॉब के साथ ग्रेजुएशन ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है कि आप अभी रेगुलर बेस पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, यानी आप रेगुलर स्टूडेंट हो। तो यदि आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो किसी भी एसएससी, बैंक
रेलवे किसी का भी, और यदि आपका जॉब हो जाता है तो आप जॉब भी करोगे और इधर आपका यदि अटेंडेंस थोड़ा बहुत मैनेज भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम भी दे दोगे, आपका ग्रेजुएशन हो भी जाएगा। बट जानते हो आपको दिक्कत कब आएगी? उन्होंने ये पॉइंट बताया कि आपको दिक्कत कब आएगी, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा वेरिफिकेशन के वक्त कि यदि आप जॉब कर रहे थे तो आप अपने रेगुलर कॉलेज कैसे अटेंड करते थे? क्या आप कोई दूत हैं या फिर आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है कि आप तुरंत यहाँ जॉब, तुरंत वहाँ कॉलेज, या फिर आप कोई दो व्यक्ति हो क्या कि यहाँ कॉलेज भी रेगुलर बेस पे कर रहे हो और वहाँ पे जॉब भी कर रहे हो? तो यहाँ आपको दिक्कत आई और किसी ने आप पे उंगली उठा दी या जॉब होने के बाद आप पे केस कर दिया कि अरे ये ऐसे ऐसे फॉर्जरी किया है कि जॉब के साथ ये ग्रेजुएशन कैसे कर रहा था रेगुलर बेस पे, तो आपको ही को दिक्कत आएगी। उन्होंने मुझे ये बताया और मैंने उनसे पूछा कि एक्स्ट्रा कोर्स अलग से जैसे डीएलएड या फिर कोई पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या कोई टेक्निकल आईटीआई करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखिए, करने का तो खैर डिजिटल ज़माना हो गया है, आपको दिक्कतें आएगी और आती ही है, लेकिन यदि आप करते हैं तो बाद में दिक्कतों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। आपको या तो ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा ये, और किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, एग्जाम्पल के तौर पे इग्नू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, क्योंकि वो आप सिर्फ उसमें ये छुट्टी लेके आइएगा अपना, यदि जॉब कर रहे हैं जॉब, या फिर किसी अलग से कोई कोर्स कर रहे हो तो अपना एग्ज़ाम यहाँ दे दीजिएगा, ये कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप ये कोई करते हो तो दिक्कतें आप ही को आएगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि यदि साहब साहब यदि आप जॉब करते थे तो आप रेगुलर बेस पे कॉलेज कैसे अटेंड करते थे? तो उस वक्त आपके पास उत्तर नहीं रहेगा और आपके पास आपको के ऊपर धोखाधड़ी का चार्जेस लग सकते हैं। तो भाई क्यों दिक्कत में फंसना? आपका और मेरा एंड ऑफ एंड गोल तो यूपीएससी ही है। और ऐसे भी जॉब भाई जो रूल है वास्तविकता है, 20 साल से पहले शायद ही किसी को जॉब लगे, क्योंकि एग्जाम प्रोसेस भी 1 डेढ़ साल तक खींचातानी हो जाती है। 18 साल में आप फॉर्म ही भर रहे हो, साढ़े 19 20 ज्वाइन करते करते 20 पहुंच जाता है। अरे जब 20 में ज्वाइनिंग हो रहा है उसमें भी इतना रिस्क, ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा, इधर 2-3 साल की मेहनत गंवानी पड़ेगी, तो टेंशन किस बात का? 1 साल और वेट कर लूँगा और डायरेक्ट यूपीएससी पे अटेम्प्ट दूंगा। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बातें समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरे। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था, लेकिन उस टाइम समझाने का तरीका मेरा दूसरा था कि आप जॉब के साथ तैयारी नहीं कर सकते। बट अभी का जो स्टैंड है कि यदि आपको जॉब हो भी जाता है और यदि आप जॉब करने भी लगते हो तो आपको इधर ग्रेजुएशन ही आपका रेगुलर वाला छोड़ना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन छोड़ दोगे तो आपको फिर शुरुआत से पार्ट 1 या सेमेस्टर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और खामखा आपके 1.5-2 बरस जो आपकी ज़िंदगी के अहम पल थे वो बर्बाद हो जाएंगे और फिर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो मेरी यही राय है और मैं सोचता हूँ ऐसा ही करूँगा, और मैं आशा करता हूँ आप भी ऐसा ही करें। बट आपका ओपिनियन, आपकी जो राय वो सर्वोपरि है, क्योंकि आप अपने मन के और अपने राय के मालिक हैं। कोई सलाह दे देगा मेरे जैसा तो आप मान नहीं लोगे, आप विचार विमर्श करोगे, उसके बाद मानिएगा कि यदि आपको का सपना, आपका गोल यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है, तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिना किए हुए डायरेक्ट उस पर फोकस्ड रहे और थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करके, वो होता कहावत है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, 100 घड़ा 150 घड़ा मतलब यानी 100 HRS, 150 HRS यानी घंटे आवर्स पढ़ाई करते रहिए। मैं मंथली की ही बात कर रहा हूँ, आप वीकली भी पूरा कर सकते हैं चाहे तो। ऐसे इतने घंटे की पढ़ाई करते रहे, धीरे 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 आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका चयन हर हाल में होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।